अवाम और रियासती इदारों में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इलामी में कहा गया, ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों, इनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इजलास में मुल्क इस्लामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लाए और चेयरमैन पीटीआई को इसका फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। 2018 में असम्बली में बैठने का फैसला भी पीपल्स पार्टी की वजह से किया। हमने फैसला किया था कि इस्तीफे देते हैं तो फौरी इलेक्शन हो जाएंगे। एमकेएम और बीएनपी जल्द इलेक्शन के लिए नहीं, हुकूमत की मुद्दत पूरी कराने आए थे। फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। नवाज शरीफ को इस बात का ताना ना दें कि भाई की हुकूमत थी नहीं आए। नवाज शरीफ तब बेटी का हाथ थाम कर वापस आए जब मुखालिफ की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क गए, अपनी सेहत को ठीक ठाक करके वापस आएंगे। इस्तीफा नहीं दूंगा, सदर आरिफ अलवी अपनी आईनी मुद्दत के मौके पर डट गए। नए सदर के इंतखाब तक अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर अंजाम देने का प्लान तैयार कर लिया। आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटेरिएट और पर्सनल स्टाफ को आइंदा 6 माह के लिए अपनी सदारती मसरूफियात का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। आरिफ अलवी की मुद्दत म्याद 9 सितंबर को खत्म हो रही है। आईनी तौर पर सदर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब और ओहदा संभालने तक अपने मनसब पर फायज रह सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। बेंच पर हुकूमती इतराज पर अदालत ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में नवेरोज में इलेक्शन। आईन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की करारदादें मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, अगर अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वो ताला लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकाम समेत आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मुल्क की तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। तमाम इदारे आइन के मातहत हैं और सबको आइन के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि अहकामात ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। अमरीकी करेंसी का जवाल शुरू, रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर रेट में 1% से कम फर्क रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपये, इंटरबैंक में 2 रुपये सस्ता। ओपन मार्केट में 307 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपये 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 दिनों में 25 रुपये की कमी रिकॉर्ड। डॉलर रेट में कमी, ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन और ओपन मार्केट में जांच पड़ताल का नतीजा। चार 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज मुस्तरद। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। 200 यूनिट वाले तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। तारीख गुजरने के बाद भी बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा। IMF का बिजली तकसीमगार कंपनियों की निजकारी तेज करने का मुतालिबा। रवां साल में PIA स्टील मिल और RLN पावर प्लांट्स की निजकारी की भी ख्वाहिश। स्टैंड बाई प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद, अखराजात में कमी का भी मुतालिबा। वजारत खजाना का कहना है $3 अरब के स्टैंड बाई माहदे के तहत 203 सरकारी कंपनियों को रवां माली साल वजारत खजाना की इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF का मौक़िफ़ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज़ के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जेंकोस और डिस्कोस में नाक़िस गवर्नेंस के बायस नुकसानात में इजाफा हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियां सफेद हाथी बनने लगी। कंपनियों को 1 साल में भारी नुकसानात का इंकशाफ। माहाना 49 अरब
9 करोड़ की बिजली चोरी, रोजाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नजर। एक साल में मजमूई तौर पर TND नुकसानात का तनासुब 16.45% रहा। सबसे ज्यादा नुकसानात पेस्को को हुआ, जिसका तनासुब 38% रहा। सेप्को का नुकसान 35%, हेस्को 28%, कैस्को 27%, मैपको 14%, लेस्को 12%, आइस्को का सबसे कम 8% नुकसान हुआ। £190 मिलियन केस में साबिक वजीर अमीन असलम और सानी निश्तर से नैब की तफ्तीश। JIG को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सानी निश्तर और अमीन असलम का काबीना मीटिंग में बंद लफाफा डील मंजूरी की तस्दीक। नैब हुकाम ने दोनों साबिक वज़रा से 2 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अमीन असलम ने कहा, काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया। मैं मुशीर था, काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। तोशाखाना नैब तहकीकात बुशरा बीबी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुतल्लिक केस, बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तोसी। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश, बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा, अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर फर्दर जुर्म आयद। इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। PTA रहनुमाओं शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ज्यादा से ज्यादा जेल ही होगी। 6 माह जेल में रहकर देख लें वहां क्या होता है, आपको भी मालूम हो कि दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। SP फारूक अमजद और पुलिस एहलकार नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद। अदालत ने वकील कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 8 सितंबर तक रुखसत पर हैं। रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। चेयरमैन PTI के दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, आपका मरकजी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। केस की समाअत मुलतवी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। जब इन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी का इस्तफसार। वकील ने कहा, इस अदालत के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को 3 MPO के तहत रिहा न किया जाता तो अदालत एक्शन लेती। मुतल्लिका अदालत ने अब रिमांड भी दे दिया है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को दोबारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना। MQM के मुस्तफा कमाल का हल्का बनियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। 15 साल इक़्तिदार में रहने वालों को दोबारा हुकूमत की जल्दी है। हमारा पानी चोरी करके हमें ही अरबों रुपए में बेचा जाता है। गटरों में रेत की बोरियां डालने और ढक्कन चोरी करने वालों की सियासत दिवालिया हो चुकी। पीपल्स पार्टी के सेंटर वकार मेहदी का मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM और जमात इस्लामी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हल्का बंदियां हो या जो भी सूरत हाल हो, शिकस्त MQM का मुकद्दर है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म। इमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब एग्रीकल्चर के मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियां तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर पर सियासी भूचाल, इक़्तिदार के ऐवानों में खलबली। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के 6 मेंबरान असम्बली की रुकनीत खतरे में पड़ गई। बाकी मेंबरान असम्बली को शोकास नोटिस जारी। वजारतें क्यों ली, वजाहत तलब कर ली। चौधरी मोहम्मद अखलाक, यासिर सुल्तान, जफर इकबाल, सरदार मीर अकबर, फ़हीम अख्तर रब्बानी, दीवान अली चुगताई, अकमल सरगाला, चौधरी मोहम्मद अकबर को नोटिस जारी।
हुकूमत की 5,000 रुपए का नोट बंद होने की खबरों की तरदीद। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन झूठा है। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे झूठे नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। महविश हयात और कुबरा खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। दरखास्तों की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सोशल मीडिया पर तमाम लिंक्स ब्लॉक कर दिए हैं। ट्विटर इंतजामिया का ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। महविश हयात की दरख्वास्त पर वीडियो फोरेंसिक के लिए इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री भेज दी। लाहौर हाईकोर्ट का जिनसी ज़्यादती की तफ्तीश के लिए तमाम अज़ला में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना भी लाजमी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में मुबैना गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून को दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप की दिफात को ज़िना से बदलने के पुलिस के इक़दाम को चैलेंज किया था।